बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 29 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बड़े अहम केस की समाअत हुई है और ये जो गैर कानूनी तजावज़ात का केस था उसमें समाअत हुई है। और इसमें अहम बात ये थी कि 2019 का एक ऑर्डर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस गुलजार का, और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा था। और मुराद अली शाह जैसे उनके खिलाफ पहले तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, आज भी अदालत में जब इस केस की समाअत शुरू हुई, मुराद अली शाह के हवाले से अदालत ने जब इस्तफसार की, अपने ऑर्डर्स के ऊपर अमल दरामद की बात की, तो मुराद अली शाह की तरफ से ज़ीरो जवाब था। फिर मुराद अली शाह को ना सिर्फ अदालत ने तलब किया बल्कि मुराद अली शाह पेश भी हुए और मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ बड़ा हुक्म भी जारी किया है। और साथ उनके सईद गनी और नासिर शाह ये दोनों भी थे और उनको भी अदालत ने अहाता अदालत से बाहर जाने से रोक दिया। बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो मैं आपके साथ इसकी जो डिटेल्स हैं वो शेयर करूँगा। आज कराची में तजावज़ात के ख़ात्मे से मुतल्लिक़ केस की जो समाअत जब शुरू होती है तो अदालत ने कमिश्नर जो कराची हैं वो अदालत में मौजूद थे, एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध भी अदालत में मौजूद थे। अदालत में जब केस की समाअत शुरू होती है तो अदालत ने फरमाया कि तजावज़ात के हवाले से जो हमारा फ़ैसला था उसके बारे में अभी तक क्या डेवलपमेंट रही है, कितना अमल दरामद हुआ है। हमने जो वज़ीर आला को हदायत की थी, क्या अमल दरामद किया उन्होंने और निगरानी की इस सारे तजावज़ात के ख़ात्मे की। साथ ही चीफ जस्टिस ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से पूछा कि कहाँ है वज़ीर आला सिंध की रिपोर्ट, उन्होंने हमारा हुक्म पढ़ा है। साथ ही उन्होंने हदायत की कि वज़ीर आला को बुलाएं और कहें रिपोर्ट लेकर आएँ। आज एडवोकेट जनरल सिंध भी अदालत में मौजूद नहीं थे, बल्कि वो सिंध हाई कोर्ट में किसी केस में पेश हुए थे। तो जब अदालत ने कहा कि रिपोर्ट कहाँ है वज़ीर आला की और वज़ीर आला ने मेरा हुक्म पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा, तो एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि जनाब कमिश्नर कराची मौजूद है अदालत में और कमिश्नर कराची से आप बात कर लें, आप इनसे पूछ लें। अदालत ने कहा मैं इनसे बाद में पूछूंगा, पहले आप बताएं वज़ीर आला की रिपोर्ट किधर है। तो अदालत को बताया गया कि वज़ीर आला की रिपोर्ट तो जमा नहीं हुई। तो अदालत ने कहा कि जाएं और मुराद अली शाह को बुलाएं अदालत में, फ़ौरन वो अदालत में पेश हों। जब अदालत में बुलाने की बात हुई तो एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि मेहरबानी करके आप उनको ना बुलाएं, एडवोकेट जनरल सिंध को बुला लेते हैं, वो सिंध हाई कोर्ट में, हम उनसे कहते हैं वो आ जाते हैं। अदालत ने कहा मैंने आपको कहा है मुराद अली शाह को बुलाएं, अमल दरामद मुराद अली शाह ने करवाना था, एडवोकेट जनरल सिंध ने नहीं करवाना था। और अगर हमारा जो 1 साल हो गया है ऑर्डर हुआ है और उसके बावजूद ना उसके ऊपर को अमल दरामद हुई है, ना उसकी कोई रिपोर्ट सबमिट करवाई गई है, तो ये कसूर एडवोकेट जनरल सिंध का नहीं है, ये सीएम जो है सिंध के, उनका कसूर है और उनको अदालत को जवाब देना पड़ेगा। वो आते हैं या हम फिर कोई और कार्रवाई करें। इतने में एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत से जो है वो रिक्वेस्ट की कि हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए तो हम इसमें पेश हो जाते हैं। अदालत ने साथ जो एडवोकेट जनरल आज अदालत में पेश नहीं हुए थे और वो किसी और अदालत में किसी केस में गए हुए थे, अदालत ने उस पर भी बरहमी का इजहार किया कि सुप्रीम कोर्ट में आने से और कौन सा इंपॉर्टेंट काम था एडवोकेट जनरल को जो वहाँ चले गए, और उनको नहीं मालूम कि ये कितना अहम केस था और ये पूरे कराची के लोगों की इसमें ज़िंदगियों का सवाल है। उनको जो फैसिलिटीज़ मिलनी है, जो उनके मसाइल हैं, उनके ख़ात्मे का जो मसला है वो हल होना है और वो अभी तक नहीं है। अदालत ने कहा 1.5 साल हो गए हैं हमने ये हुक्म जारी किया था, लेकिन अब लगता है कि जब तक तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं करेंगे तब तक कार्रवाई आपको कुछ मालूम ना होना है और ना आपको कोई असर होना है। तो साथ अदालत ने कहा कि कमिश्नर अदालत में मौजूद है, चले उनसे पूछ लेते हैं। अदालत ने कमिश्नर से पूछा जी बताएं आप खैर से आए हैं। साथ ही अदालत ने कहा कि हमें पता है कमिश्नर 2-2 महीनों के लिए आप कमिश्नर लगाते हैं, एक कमिश्नर आता है उसको अता पता नहीं होता पूरे शहर का और फिर अगला कमिश्नर आ जाता है। तो अदालत ने कहा कि हमें वज़ीर आला ही बताएंगे कि कितना अमल हुआ है, यह कमिश्नर का काम नहीं है। और साथ अदालत ने कहा कि आप बुलाएं उनको वज़ीर आला को और हम कमिश्नर से सवाल जवाब पूछ लेते हैं। जैसे ही अदालत ने सवाल पूछना शुरू किया तो जो कमिश्नर थे कराची के, उन्होंने कहा जनाब मैं तो कुछ दिन पहले ही तैनात हुआ हूँ और मुझे इतना पता नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा बताएं अदालती अहकामात पर कितना अमल दरामद हुआ, जिस पर कमिश्नर ने जवाब दिया कि मेरी अभी तैनाती हुई है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि आपको तैयारी करके आना चाहिए था, आप लोगों को पता नहीं है कि अदालत जा रहे हैं और वहाँ पर किसी केस के बारे में हमसे पूछा जाएगा। जिस केस के बारे में आप अदालत में पेश होने आते हैं एटलीस्ट उसकी कोई थोड़ी बहुत तो हो न ले लिया करें अपने डिपार्टमेंट से, अपने लॉ ऑफिसर से, वो आपकी तैयारी करवा दे। आपने अदालत मुंह उठा के आ जाते हैं तो आप आते क्यों हैं?
जब आपने यही कहना था कि जनाब मेरी तो कुछ दिन पहले तैनाती हुई है, तो बस ये बात क्या ख़त्म हो जाएगी, इससे आपको रिपोर्ट से आपकी जान छूट जाएगी, इस वक्त क्या आप कमिश्नर हैं या नहीं हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं कमिश्नर हूं। तो अदालत ने कहा हमें पता है सियासी बुनियादों पर लोग आते जाते हैं और सियासी लोग सियासी काम ही करवाते हैं और आपसे कोई काम नहीं करवाते। जो चीफ जस्टिस ने कहा कि इन लोगों को, कमिश्नर का कहा कि इनको तो खुद कुछ मालूम नहीं शहर में क्या हो रहा है और शहर में लोगों की क्या ज़रूरियात हैं, इनको कोई इल्म नहीं है। साथ चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची की सरजनिश की और कहा कि सिर्फ आप सीट गर्म करने के लिए आते हैं और इसलिए आपको बिठाया जाता है, प्रैक्टिकली आपका कोई काम नहीं है और सारा काम जो है वो वज़ीर आला सिंध करते हैं और वज़ीर आला सिंध भी अपनी मर्ज़ी के काम करते हैं। मई 2019 का ऑर्डर है और आज तक इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। साथ किडनी पार्क हिल का जो मामला था वो उसकी भी समाअत थी, तो अदालत ने उसके ऊपर भी जब सारी चीज़ें पूछी कि वहाँ पर मस्जिद की तामीर हो रही थी, उसको आपने रुकवाया था और रिपोर्ट जमा करवाई थी, वो सारा क्या मामला। तो उन्होंने कहा जनाब इस पर जो है मुझे मौका दिया जाए, मैं रिपोर्ट सबमिट करवा दूँगा। अदालत ने कहा मुझे लगता यह है कि आज ही आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करके आज ही फर्द जुर्म लगाएँ और फिर आप अपने सफाई में कुछ बोल लेना, क्योंकि आपने काम तो करना नहीं है और हमें लगता है कि आपके ऊपर आज फ़र्द जुर्म ही लगा दें। तो उन्होंने कहा जनाब नहीं, मेहरबानी करें, मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं ये किडनी हिल का भी जो है वो मामला आपके सामने ले आऊँगा। अदालत ने कहा आपको कोई टाइम नहीं है, कल का दिन 30 दिसंबर तक आपके पास टाइम है। अगर आपने किडनी हिल से जो गैर कानूनी तजावुज़ात हैं वो ख़त्म ना करवाएं तो मैं आपको हथकड़ी लगवा दूंगा और आपको मैं गिरफ़्तार करवा के जेल में बंद कर दूंगा। इसके अलावा आपको कोई मुआफ़ी नहीं मिलने वाली। इतने में वज़ीर आला सिंध पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध ने सबसे पहले अदालत से माजरत की। अदालत ने कहा भाई मई 2019 का आर्डर है और आज तक आपने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, तो आपको कोई काम नहीं है करने को? क्या आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं? अदालत जो हुक्म जारी करती है आप उस हुक्म को मानते ही नहीं हैं, आप उसको अहमियत ही नहीं देते। तो मुराद अली शाह ने कहा नहीं जनाब ये बात नहीं है, हमने फ़लाँ जगह से कंटेनर्स खड़े थे, वो सीएम हाउस के पास कंटेनर्स थे, वो हटवाए। अदालत ने कहा वो आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए खड़े किए थे और अपनी सिक्योरिटी के लिए आपने लिए हैं, वहाँ से हटवाए हैं। आम आदमी को क्या फ़ायदा मिला है? फुटपाथ सारे के सारे गैर कानूनी तजावुज़ात से भरे पड़े हैं। एक जो है वो एक मंजिल की इजाज़त होती है, यहाँ पर 10-10 मंजिला इमारतें बन जाती हैं। जब वो इमारतें बन रही होती हैं तब आपके लोग पैसे लेके वो बनने देते हैं। जब वो बन जाती हैं उसके बाद उनको हमेशा ब्लैकमेल करके कि हम आपकी गिरा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ब्लैकमेल कर करके आप उनसे पैसे बनाते रहते हैं। और जब आपने, अदालत ने कहा 2 दिन पहले आपका महकमे के लोग गए थे वहाँ कुछ जगहों पर गैर कानूनी तजावुज़ात वो हटाने के लिए, उन लोगों ने कहा कि भाई जब बन रही थी तो आप अंधे थे, जब बन गई हैं तो उसके बाद आपको ये ख्याल आ गया। तो अदालत ने कहा मुराद अली शाह काम ऐसे नहीं चलेगा। 19 मई 2019 का हमारा ऑर्डर है और आज दिसंबर ख़त्म हो रहा है 2020 का, आपको कोई ख्याल नहीं है? उन्होंने कहा जनाब नहीं, हम जनाब के अहकामात की बड़ी अमल दरामद करते हैं। अदालत ने कहा जनाब का कोई अहकाम नहीं होता, अदालत का हुक्म होता है और आप अदालत के हुक्म के पाबंद हैं और अदालत का हुक्म आम आदमियों के लिए है और अदालत जो है वो कस्टोडियन है हर शहरी के हक़ की, उनके राइट्स की। और यहाँ पर ये हालात है ना इनको साफ़ खाने को मिलता है, ना यहाँ पर कोई नकासी आपका कोई जो है वो इंतज़ाम है, ना यहाँ बिजली मिलती है, ना साफ़ पानी मिलता है। आप कराची के लोगों को एक ही दफ़ा जहर क्यों नहीं दे देते? आप क्यों उनके साथ ये सलूक क्यों कर रहे हैं? साथ अदालत ने कहा कि आपको पता है कि आपकी जो सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी है वो एक बदमाश इदारा बन चुकी है और वो सिवाय बदमाशी के वो कुछ नहीं करते और आप लोग अदालत में आके कहानियाँ सुनाते हैं। उन्होंने कहा जनाब मुझे थोड़ा सा टाइम दिया जाए, मुझे 2 हफ्ते दिए जाएँ और मैं 2 हफ्तों में रिपोर्ट लेके आऊँगा। अदालत ने कहा कि आपको जो टाइम चाहिए हम आपकी अंडरटेकिंग आज ऑर्डर पे लिखवा रहे हैं। आप अदालत में कमिटमेंट करके जा रहे हैं कि आपने इस अरसे में ये इस मामले का हल करना है और लाहौर से जो कराची में गैर कानूनी तजावुज़ात है वो सारी ख़त्म करनी है। अगर आप ख़त्म नहीं करेंगे, आप 2 हफ्ते का टाइम मांग रहे हैं, अदालत आपको 1 माह का टाइम देगी, लेकिन 1 माह के बाद आपको 1 मिनट का टाइम भी नहीं मिलेगा और फिर आप तैयार रहें कि फिर आपको तौहीन अदालत का नोटिस नहीं जाएगा, डायरेक्ट फिर हम उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने अदालत के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। जिस दिन हम उनको गिरफ़्तार करेंगे उसी दिन हम उनके खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद करेंगे और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और बार बार मुराद अली शाह ने एक ही काम किया पूरी उस समाअत के दौरान कि वो खुशामद करना चाहते थे, जैसे वो बिलावल को वज़ीर आज़म के नारे लगवा के अगले अपने 5 साल पक्के करना चाहते हैं।
अदालत बार बार उनको टोकती थी। मुराद अली शाह अब CM है सिंध के, आप वो बात करें जो कानून के मुताबिक है। 1.5 साल से आपने अमल दरामद नहीं किया, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। कराची के लोगों के जो हकूक़ हैं उनके ऊपर अमल दरामद जो है वो होना होगा और हर हाल में आपको करना होगा। जब 1 माह का टाइम दिया, मुराद अली शाह कमरा अदालत से बाहर निकलने लगे, उनके साथ ही नासिर शाह और जो सईद गनी थे वो भी बाहर निकलने लगे। अदालत ने कहा इन दोनों को रोक लें। मुराद अली शाह को कहा कि आप जाएँ और इन दोनों को यहीं रहने दें। जब मुराद अली शाह चले गए तो अदालत ने नासिर हुसैन शाह से कहा कि सुना है आप वज़ीर बल्दियात भी हैं, तो आप लोगों को इजाज़तें दे रहे हैं कि जो बिल्डिंग्स बनाने की, और ये कल भी एक केस आया हुआ था, तो आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा जनाब मैं कुछ नहीं कह रहा। अब ये बेसिकली तो आए थे ना मुराद अली शाह की खुशामद में, अब अपने केस में फंस गए। अदालत ने कहा कि आपने कोई सिग्नेचर्स वगैरह किए हैं कोई फाइलों पे? उन्होंने कहा जनाब हमने कुछ नहीं किया, हम जो करेंगे कानून के मुताबिक करेंगे, हम सिर्फ जनाब के ऑर्डर के पाबंद हैं, हम अदालत के ऑर्डर के पाबंद हैं, जो अदालत से होगा। अदालत ने कहा आपके खिलाफ यहाँ पर दरख्वास्तें पड़ी हैं और मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूं, अगर आपने मज़ीद किसी फ़ाइल के ऊपर साइन किया तो फिर आपकी नौकरी नहीं जाएगी बल्कि आप खुद ही जाएंगे जेल। और अब अदालत जो है वो कराची के लोगों के साथ मज़ीद मजाक नहीं होने देगी और आप लोगों की जो नलायकी है। मुराद अली शाह ने भी मेयर कराची के ऊपर डालना चाहा, उन्होंने कहा नहीं, मेयर को छोड़ें, मेयर को आपने इख्तियारात कितने दिए हैं, उनको आप फंड्स कितने देते हैं? सारे इख्तियारात तो वज़ीर आला के पास, सारा कुछ आप लेके बैठे हैं। और आप वफाक को भी कहते हैं कि वो 18वीं तरमीम के बाद वफाक आपको पूछ नहीं सकता। तो जब आप अपनी मर्जी करते हैं तो फिर जवाब भी आपको देना पड़ेगा। अपने मसाइल का जो जिम्मेदारी है वो ना आप मेयर पे डालें ना आप वज़ीर आज़म पर डालें, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो अदालत ने अब इन सारे मामलात में कमिश्नर को 1 दिन का टाइम दिया है। वो किडनी हिल जो तजावज़ात हैं अगर नहीं करेगा तो उसको हथकड़ी लग जाएगी, और बाकियों को कहा है कि अगर 1 माह में काम नहीं होगा तो आपको भी हथकड़ियाँ लग जाएंगी और किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी। अब देखते हैं इन सारे मामलात में क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।